भला व्यक्ति है जो कि अरे ड्रीम 11 लगाया और जीत गया लाखों रुपए। अरे भैया पूरा गांव मिलकर ड्रीम 11 लोड कर लिए। लेकिन तुम लोग जिस तरफ अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, अगर कुछ अच्छा काम करके जाता है, सालों उसको गिराने की कोशिश में तुम लोग रहते हो। आधा घंटा खाना खाने में अगर लैटरिन में घुसते हो साले 1 घंटे लगा देते हो। हग रहे हो कि पूरा नहा धो ले रहे हो बे उसमें। अभी कम से कम अपने भविष्य के लिए सोच लो कि आगे चलकर मैं जो काम कर रहा हूँ आगे चलकर कौन सा रिजल्ट देगा। तुम्हारा यही जो मोबाइल चलाते हो जिंदगी भर ऐसे करके बूढ़े होकर मर जाओगे एक दिन। कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ करे कुछ नहीं पा सकते तुम लोग। 1 रुपया कोई नहीं देने वाला। आज जो 7-8 लोग घूम रहे हैं ना तुम्हारे पीछे, वो सब जो है ना क्या कहते हैं 40 साल बाद तुम लोगों का साथ छूट जाएगा। तब क्या करोगे? तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो तुमको मार के भगाएंगे। साला हमारे लिए कुछ बना नहीं पाया और मैं इसको खिलाऊं। आ गए हो बकवास मोटिवेट सुनने के लिए? अगर सुनने आ गए हो तो तुम अपने लिए इतू सा जगह छोड़ देना अपने दिमाग में, क्योंकि बहुत सारा वायरस तुम लोगों के दिमाग में घुस गया है। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आज कोई मोटिवेट कर रहा है तुमको तो कल 2 दिन अगर नहीं देखोगे तुम लोगों के दिमाग से ये सब उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? तुम लोग सुबह उठते हो, किताब नहीं खोलते हो, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, हमारे माता पिता से कुछ मतलब नहीं। क्या करना है? बड़े होकर हमको बाहर जाना है, 300 रुपये कमाना है ना? 300 रुपये कमाओगे और जो है 100 रुपये जेब में रखोगे, 200 रुपये घर में। बल्कि 200 रुपये नहीं, अब उल्टा हो चुका है। 200 रुपये तुम रखोगे, 100 रुपये घर बनोगे। और घर में क्या बनेगा? चटनी और चावल। हो सकता है चावल भी नहीं रहे, रोटी खाएंगे लोग। ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों की आने वाली पीढ़ी, जो काम कर रहे हो तुम लोग ना, ये सब पीढ़ियाँ जो होती हैं बदल जाएंगी। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, अब जाकर वीवो, टेक्नो, सैमसंग, कई सारे तमाम प्रकार के ऐसे फ़ोन हैं जिनका तुम गुलाम हो चुके हो। आज मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? वो फ़ोन से आज़ाद करने के लिए तुम तो बोल रहे हो, सोच रहे होगे ये सबकी, अरे यार ये तो बकवास बोल रहा है पूरा, है ना? मेरी बातें सभी बकवास हैं। हंस रहे होगे थोड़ी देर के लिए कि साला पागल हो गया है। एक बकवास यूट्यूबर आ चुका है, बौलंडी भी यूट्यूबर आ चुका है। अगर मेरी वजह से अगर तुम्हारे दिमाग में अगर इतू सा भी अगर बात घुस गई तो मैं बहुत खुद किस्मत वाला हूँगा। मैं जितने भी पाप किए होंगे मेरे सब पाप धुल जाएंगे, ये मैं सोचूंगा और मैं अपना ही जानता हूँ। अरे यार कम से कम कुछ कर रहे हो, मान लो मोबाइल चला रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे यार तुम लोग ऐसा सोचते हो। भला व्यक्ति है जो कि अरे ड्रीम 11 लगाया और जीत गया लाखों रुपए। अरे भैया पूरा गांव मिलकर ड्रीम 11 लोड कर लिए। ऐसा ही चलता है हमारे गांव में। एक दूसरा जीता और सबके सब टूट पड़ते हैं उस पर कि मैं भी जीतूंगा, मैं भी करोड़पति बनूंगा। एक दिन में करोड़पति बनोगे? औकात नहीं है तुम्हारी एक दिन में कुछ करने की। जब तक किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती, उससे पूछ लिया करो। इस बार जो जीता 1 करोड़ रुपए उससे पूछ लो कि भाई कब से लगा रहे थे। वो बोलेगा कि मैं लगा रहा था 9 साल से, आज मैंने जीता है। बहुत बेकार चीज़ है ये, उसको पता रहता है। लेकिन तुम लोग जिस तरफ अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, अगर कुछ अच्छा काम करके जाता है, सालों उसको गिराने की कोशिश में तुम लोग रहते हो। हमेशा बुराइयां करते रहते हो, दूसरे के तलवे चाटते हो। जैसा मतलब मौसम के हिसाब, जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद ठंड आती है, ठंड आने के बाद फिर से गर्मी, फिर से बारिश, फिर से गर्मी, वैसे तुम लोग कलर बदल रहे हो गिरगिट की तरह। मोबाइल में तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोस आते हैं, तुम लोगों के दिमाग पर वायरस की तरह घुस गया, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। माँ बाप तुम लोग 2 बार नहीं 3 बार नहीं बोलते हैं खाना खा ले बेटा, तुम बोलोगे आ गया 2 मिनट में। साले आधा घंटा लगा देते हो खाना खाने में। आधा घंटा खाना खाने में अगर लैटरिन में घुसते हो साले 1 घंटे लगा देते हो। हग रहे हो कि पूरा नहा धो ले रहे हो बे उसमें। मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ भी करना, लेकिन अपने आप से कभी भी धोखा मत खाना। अगर जिस दिन धोखा खा गए तो तुम्हारी दिमाग काम नहीं करेगी। बोलोगे कि अरे यार मैं पागल हो गया, मैंने इतने साल मैंने अपना बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ ही नहीं उखाड़ पाया। तो आप लोग बोलोगे कि हमारी गलती है। ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरी गलती है। तुम लोग सोचोगे अरे यार मेरे पापा की गलती है, मेरी मम्मी की गलती है, मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं। साले जब वो बोल रहे थे कि बेटा पढ़ ले, लेकिन नहीं, 2 मिनट मम्मी रील देखने में व्यस्त थे, खाना खा ले बेटा टाइम से बुला रही थी, लेकिन कह रहे रुको मम्मी 2 मिनट में। साले आधा घंटा मोबाइल चलाते थे और खाना भी खा रहे हो लेकिन मोबाइल चला कर खा ले हो। ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने वाला है। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है ना? सच में अंधेरे की रहने की आदत पड़ी है।
जो हमारे अब की बार जो आ गया है नया ट्रेंड चल गया है, अगर फ़ोन बेकार हो जाता तो माँ बाप को साले सर पर बैठ जाते हो, मम्मी मुझे दूसरा फ़ोन दो, रिचार्ज ख़त्म हो गया मम्मी रिचार्ज कराओ। अभी कम से कम अपने भविष्य के लिए सोच लो कि आगे चलकर मैं जो काम कर रहा हूँ आगे चलकर कौन सा रिजल्ट देगा। तुम्हारा यही जो मोबाइल चलाते हो ज़िंदगी भर ऐसे करके बूढ़े होकर मर जाओगे एक दिन, तब दिखेगा भी नहीं कि यार डोलाऊँ कैसे मैं। यही है, अगर कुछ करे रहोगे, अगर कुछ पढ़ लिख लोगे, अगर कुछ पढ़ लिख कर अगर तुम कम हो जा रहे हो क्या, अगर तुम पढ़ लोगे कोई अच्छी तरह से कोई भी चीज़ अगर तुम पढ़ लोगे, कोई भी जॉब कर लो, मान लो यार तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, यार कौन सा काम करें, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, पूरा दिमाग जो है मोबाइल में चला गया ना, रील में चला गया, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सुबह स्टेटस लगाओ शाम को भी देखो कितने व्यूज आए, है ना। व्यूज देखोगे, दिल कौन दिया, लाइक कौन दिया, ये बातें आती हैं। जौन हंस दिया साले उस पर तो एक हफ्ता चलेगी बकवास गालियाँ। फेसबुक स्टेटस पर ट्रेंड चल रहा है, जो हंस देता है उसका मतलब जो होता है कि वो हमको हमारे ऊपर हंस रहा है, हमारे कैरेक्टर पर हंस रहा है। साले इसकी मैं औकात दिखाता हूँ, तुरंत स्टेटस लगाता है गंदी गंदी गालियाँ वो लगाकर, साले से दिमाग चलेगा। ऐसा ही तुम हो, एक शिक्षित कार हो लड़के, अगर तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हें पैदा किए हैं, कम से कम तुम लोगों का तो अधिकार ये है ना भाई कि अपने माता पिता के लिए कुछ करो। लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं कि यार मेरे मम्मी पापा ऐसे ही हबे हैं, पढ़ाते ही लिखाते नहीं। हमें जब तुम्हारी दिल कहेगा तो पढ़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा, तो कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती वो काम करने के लिए। इतना समझ लो, अगर तुमको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ अगर करके दिखाना है इस दुनिया को, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचो कि कल पेपर है आज मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं चलेगा काम। अगर कल पेपर है तो तुमको 2 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल का रिहर्सल चाहिए, तब जाकर अच्छा मार्क्स ला पाओगे। नहीं तो फेल हो जाओगे और बोलो कि मम्मी पापा की गलती है, मुझे कोचिंग नहीं लगवाया। आजकल पूरा सुविधा तुमको गूगल पर मिल जाएगा, लेकिन गूगल पर क्या करते हो जाकर तुम लोगों की शर्म आनी चाहिए यार ऐसा काम करते हुए कि मेरे मम्मी पापा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी छोटी बहन है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे भाई हैं, ये नहीं देखो कि भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, कहाँ मस्त है, कौन मस्त है। तुम अलग दुनिया में मस्त हो, मोबाइल में यूट्यूब पर क्या कर रहे हो, गेम्स डाउनलोड कर ले रहो, 2 रुपया 4 रुपया मिलेगा उसी में लुक दे रहोगे बच्चों की तरह, दूध पीता हुआ बच्चा जैसे लुकदा रहता है, वैसा ही काम करते हो यार तुम सब। क्या बताए तुम लोगों को, मैं इतना ही बोलूँगा, मैं ख़त्म करने से अंत तक मैं यही बोलता हूँ। कभी भी अगर कुछ काम करना तो अपने तन से करना, मन से करना, लेकिन अगर कुछ भी करना तुम उस पर जो है कि हावी हो जाना, कोई भी चीज़ अगर पाने की चाहत है तुम्हें, निगेटिव मत सोचना कि अरे यार प्यार कर लो बस लड़कियाँ लेकर भाग जाओ, ऐसा नहीं मेरा कहना कमन्ना है। कुछ लोग तो व्यूअर ऐसे भी हैं यही सोच रहे होंगे कि जो करना मन से करना, मतलब जो हो गया सो कर लो, ऐसा नहीं है। कम से कम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लो, नहीं तो ऐसे ज़िंदगी बीत जाएगी तुम्हारी और कुछ नहीं कर पाओगे, झोला छाप बन जाओगे तुम लोग भी। 200 रुपया 400 रुपया कमाओगे, 200 रुपया जेब में रखोगे, 100 रुपये का दारू मान लो, 100 रुपये का दारू, 100 रुपये का चिकना, और घर में सो जाओगे और 4-5 गालियाँ दोगे अपने माँ बाप को भी गालियाँ दोगे। ये मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बता रहा हूँ इस समय। ये मत सोचो तुम लोग कि अरे यार ये ज्ञानी बन गया, ज्ञान दे रहा है मुझको। मैंने क्या रखा, बकवास मोटिवेशन, मेरी बात ही बकवास है ना। ठीक है बकवास मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों अपना ये आवाज़ चेंज करके बोल रहा हूँ, किसी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है मुझे, तब जाकर मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा मेरी कोई कीमत नहीं रह जाती। मेरी बात की कीमत अगर कुछ तो करो, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कुछ तो करना पड़ेगा। बिना कुछ करे कुछ नहीं पा सकते तुम लोग, 1 रुपया कोई नहीं देने वाला। आज जो 7-8 लोग घूम रहे हैं ना तुम्हारे पीछे, वो सब जो है ना क्या कहते हैं 40 साल बाद तुम लोगों का साथ छूट जाएगा, तब क्या करोगे। तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो तुमको मार के भगाएंगे, साला हमारे लिए कुछ बना नहीं पाया और मैं इसको खिलाऊं। जब तुम अपने माता पिता को नहीं खिला पाओगे तो तुम्हारे बच्चों क्या खिलाएंगे, हैं कुछ नहीं खिला पाएंगे तुमको, हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, छोटा सा बताता हूँ। करम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को ख़त्म करना चाहती थी। कौन समझा उनकी बातों को, सब साले मुर्दे जिंदा लाशें किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जाओ, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। ऐसा ही दोस्तों, मेरा बात जो मैं कह रहा हूँ इसको गहराई से समझिए।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको गले को नहीं संभाल सकता इतना देर तक, मैं बोलने की क्षमता नहीं है मेरे। ठीक है दोस्तों, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात। मैं एक बात बोल रहा हूँ, कुछ भी करना लेकिन अपने आप से कभी भी धोखा मत खाना। जिस दिन अगर धोखा खा गए तुम लोग जो है भीख मांगोगे, कटोरा लेकर भीख मांगोगे और भीख भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। इस बकवास मोटिवेशन को देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो लाइक करना, वरना लाइक भी मत करना, कुछ करना मत, चले जाओ ऐसे ही। ठीक है, जय हिंद।